हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, मान्यवर जी ने कांग्रेस को कहा था नागनाथ और भाजपा को कहा था सांपनाथ, लेकिन अगर आज वो जिंदा होते तो आज वो एक ही शब्द बोलते, कमलनाथ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों आप। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले आप ये दो तस्वीरें देखिए। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर टाइम्स नाउ नव भारत की एंकर नविका कुमार हेलीकॉप्टर में कमलनाथ का इंटरव्यू ले रही है। वहीं जो आप लिस्ट देख रहे हैं, जब 14 एंकरों का बायकॉट किया गया था दोस्तों, तो उसमें नविका कुमार का भी नाम था और उसी नविका कुमार को साक्षात्कार दे रहे हैं कमलनाथ। यानी इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया था बहिष्कार का, कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर में साक्षात्कार दे रहे हैं। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपना अलग अलग रिएक्शन भी दिया है। चलिए पहले मैं रिएक्शन आपको दिखा देता हूं, किसने क्या कुछ कहा है, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, सूर्य प्रताप शाही जी ने क्या लिखा है मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, यदि इंडिया गठबंधन टूटता है तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस, खासकर मध्य प्रदेश कांग्रेस की होगी। पहले अखिलेश यादव के साथ धोखा किया, नाराज़ किया, फिर जिस एंकर का बायकॉट का फैसला हुआ उसे ही कमलनाथ ने इंटरव्यू दिया। गठबंधन के सहयोगियों को मूर्ख समझा है क्या? दोस्तों, दीपक शर्मा जी ने क्या लिखा है, लिखा है, कमलनाथ ने नविका को मेहमान बनाया, मध्य प्रदेश बुलाया, अपने जहाज़ में बिठाया और इंटरव्यू दिया। गोदी मीडिया को ऐसे मंच देकर कांग्रेस ने अपनी ही शर्तें खुद तोड़ दी। इस पूरे प्रकरण से सिर्फ एक संदेश गया है कि कांग्रेस में स्थिरता और एकमत होने की अब भी कमी है। वो कह रहे हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर बीजेपी तीसरी बार बहुमत में आई तो 2024 के बाद का शासन कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेताओं के कल्पना से परे हैं। 6 महीने हैं, अभी समय है, वक्त का मिजाज समझिए। दोस्तों, प्रशांत कनौजिया जी ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है, कांग्रेस नेता खुद को खुदा समझते हैं और लगातार नियम का उल्लंघन करते हैं। कमलनाथ पहले फर्जी बाबा बागेश्वर को बुलाकर उसके पैरों में गिरते हैं और फिर नफरत फैलाने वाली नविका को इंटरव्यू देते हैं। ये कैसे माना जाए कि ये अलग होंगे, जबकि सांपों को जहर पिलाने में आगे हैं। बाकी यही चाल रही तो फिर ये विपक्ष में होंगे। राहुल गांधी जी भी इनको कंट्रोल करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, कमलनाथ की इस हरकत पर लोग काफ़ी गुस्से में हैं। मिराज हुसैन ने लिखा है, ये नविका कुमार है, गोदी मीडिया की बड़ी प्रोपेगेंडा अधिकारी है और उसके साथ बैठे हैं कांग्रेस के कमलनाथ, जो उन्हें इंटरव्यू दे रहे हैं। इंडिया अलायंस गोदी मीडिया के बायकॉट की बात कर रहा है और इधर उनके नेता नफरती चिंटुओं को हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? दोस्तों, इस मुद्दे पर सबसे बड़ा हमला बोला है समाजवादी पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी खुद इंडिया अलायंस के साथी दलों के साथ ईमानदार नहीं है और कांग्रेस खुद भाजपा के एजेंडे पर काम कर रही है। बहुत बड़ा आरोप है दोस्तों ये। कांग्रेस पार्टी भाजपा के एजेंडे पर काम कर रही है, वो इसको लेकर ईमानदार नहीं है। तो दोस्तों, अब कुछ कहने और सुनने को रह गया है क्या? समाजवादी पार्टी का ये स्टेटमेंट, जो अपने आप में काफ़ी है कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है, बस अब औपचारिक ऐलान करना बाकी है कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है। बड़ा भारी बयान है दोस्तों। इंडिया अपने साथी दलों के साथ ईमानदार नहीं है, कांग्रेस खुद भाजपा के एजेंडे पर काम कर रही है। दोस्तों, इससे पहले भी आपको याद होगा, ये वही कमलनाथ हैं जिन्होंने कहा था हम अखिलेश को नहीं जानते हैं। कौन होते हैं अखिलेश? दोस्तों, याद है आपको, कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव को कहा था कि आपको हम इतनी सीटें देंगे, 6 सीटें देंगे, लेकिन ऐन वक्त पर अखिलेश यादव को धोखा दिया गया और उसके बाद लगातार अखिलेश यादव जी नाराज़ हैं। उधर उत्तर प्रदेश में अजय राय लगातार जुबानी जंग कर रहे थे। तो कांग्रेस के नेता कंट्रोल से बाहर हैं। कमलनाथ राहुल गांधी के कंट्रोल से बाहर हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। नीतीश कुमार का भी बयान आपको याद दिला दूं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के लिए सीरियस नहीं है, वो चुनाव में, विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। उसे कोई मतलब नहीं है कि कैसे इंडिया गठबंधन मजबूत हो, कैसे इंडिया गठबंधन आगे बढ़े। दोस्तों, अब मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ पर साफ तौर से बताना चाहता हूँ
कि कैसे इंडिया गठबंधन खासतौर से उत्तर प्रदेश में टूट चुका है। समाजवादी पार्टी अलग हो चुकी है, ऐलान होना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए एक बयान आया है अखिलेश यादव जी की तरफ से, एनडीए को कोई हराएगा तो पीडीए की ताकत है जो हराएगी, यानी पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से अखिलेश जी लगातार कहते हैं कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव की जुबान से कभी नहीं निकला कि इंडिया एनडीए को हराएगा, जबकि अखिलेश यादव प्रमुख सहयोगी दलों में शामिल हैं। पटना में पहली बैठक जब 23 जून को हुई थी तब से वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। उसके बावजूद वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कहते रहते हैं कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। एक और बड़ा सबूत देना चाहूँगा आपको। हाल ही में अखिलेश यादव की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, अगर मैं इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में तो 65 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। ये 2 सबूत काफ़ी हैं ये कहने के लिए कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में टूट चुका है। और कोई अगर खुश होना चाहता है तो खुश हो ले, लेकिन दोस्तों ये कड़वी सच्चाई है आज की कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में टूट चुका है। जब पीडीए एनडीए को हराएगा तो इंडिया कहाँ है? यहाँ पर इंडिया का वजूद कहाँ है? और आपको क्या लगता है, क्या जब अखिलेश यादव 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो क्या कांग्रेस आसानी से मान जाएगी? दोस्तों वही है बात कि लोग कह नहीं पा रहे हैं, अखिलेश यादव खुल के बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो बातें बोल रहे हैं जो अपने आप में कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। तो कांग्रेस समझदार है। और मैं फिर यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर इंडिया गठबंधन टूटा तो उसके लिए अखिलेश नहीं, कमलनाथ जिम्मेदार होंगे। वही कमलनाथ जो बाइकॉट एंकर को, नफरती चिंटू एंकर को अपने हेलीकॉप्टर में बुलाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इंडिया गठबंधन ने उसे बहिष्कृत कर दिया है। इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता ऐसे नफरती एंकर के साथ डिबेट नहीं करेगा। उसके बावजूद कमलनाथ यहाँ पर इस एंकर को अपने हेलीकॉप्टर में बुलाते हैं और इंटरव्यू देते हैं। क्या कहा जाए, क्या राहुल गांधी के कंट्रोल से कमलनाथ बाहर हो चुके हैं? और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी नाराज चल रही है उसे मनाने का क्या फॉर्मूला होगा? दोस्तों 3 चीज़ें यहाँ पर साफ तौर से स्पष्ट हो चुकी हैं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही है। पहली बात, ये समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट है। दूसरा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। तीसरा, अगर मैं इंडिया अलायंस के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा तो 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार समाजवादी पार्टी उतारेगी। यानी कुल मिलाकर दोस्तों इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही बिखर चुका है। आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है इंडिया गठबंधन में। जिस तरीके से नेता बेलगाम हो गए हैं, अजय राय हों, कमलनाथ हों, जिस तरीके से बयान दे रहे थे, अखिलेश यादव को नाराज़ किया, एक प्रमुख सहयोगी दल को नाराज़ किया, और जिस तरीके से अब अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी बयान दे रहे हैं, उससे दोस्तों अब यही लगता है कि अब इस गठबंधन में कुछ रहा नहीं है। और नीतीश कुमार भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सीरियस नहीं है। तो दोस्तों बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, क्या तीसरी बार मोदी सत्ता में आएंगे या फिर उत्तर प्रदेश का एक नया समीकरण बीजेपी को मात देगा? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। और देखिए 2019 को फिर से मैं याद करना चाहूँगा। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा था, 15 सीटें हासिल की थी। जी हाँ दोस्तों, और इस बार अगर मजबूती से चुनाव लड़ा गया, हो सकता है खुदा न खास्ता अगर बसपा और सपा फिर से साथ आ जाएं, आरएलडी साथ में हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से उत्तर प्रदेश में मात दिया जा सकता है। तो दोस्तों भले ही इंडिया गठबंधन के टूटने का औपचारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन तमाम बयानबाजियों से ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अब गठबंधन नहीं रहा, सिर्फ नाम का गठबंधन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, लेकिन अगर ऐसे रहा तो छिन्न भिन्न हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा। तो बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इंडिया गठबंधन को लेकर? आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा या फिर नए समीकरण उत्तर प्रदेश में बन सकते हैं? आपकी क्या राय है? हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।
वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।